अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मुलाकात एक मैगजीन शूट के दौरान हुई थी। अक्षय जब शूट पर पहुंचे तो वो पहली नजर में ही ट्विंकल पर अपना दिल हार गए थे। हालांकि दोस्तों, तब अक्षय ने कभी नहीं सोचा था कि आज जिस लड़की के साथ वो शूट कर रहे हैं वो कभी उनकी जीवन साथी बन जाएगी। लेकिन पहली मुलाकात के बाद ही अक्षय ट्विंकल के इस कदर तक दीवाने हुए कि शादी के सपने संजोगने लगे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दिल का हाल ट्विंकल को बताया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। ट्विंकल खन्ना ने बताया कि बोरियत की वजह से उनका और अक्षय का रोमांस शुरू हुआ था। दोनों साथ में जॉगिंग पर जाते थे। खुद में खोई रहने वाली ट्विंकल को एथलेटिक पर्सन अक्षय कुमार से प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को कई साल तक डेट भी किया और फाइनली दोनों ने साल 2001 में शादी की थी। कपल के 2 बच्चे भी हैं, आरव और नितारा। अक्षय और ट्विंकल ने 1999 में इंटरनेशनल खिलाड़ी और जुल्मी जैसी फिल्मों में साथ काम भी किया था। इससे पहले भी ट्विंकल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी शादी को लेकर मजेदार पोस्ट शेयर करती रहती है। दोस्तों, किस्सा ये था कि अक्षय और ट्विंकल मिला करते थे। उसी डेटिंग फेज के दौरान इन दोनों के बीच एक बातचीत के बारे में ट्विंकल ने बताया था। वो कहती है, हमारी 5वीं डेट पर मैंने अक्षय से कहा, मैं तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान से शादी नहीं करूंगी। इस बात पर अक्षय ने तपाक से जवाब दिया, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे शादी के लिए कब पूछा है। दोस्तों, ट्विंकल ने बताया कि वो अक्षय की इसी बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब ये तो हुई डेटिंग की बात। अक्षय ने ट्विंकल से शादी के लिए भी मिन्नतें की, तब जाकर ट्विंकल ने एक शर्त रखी थी जिसे वो हार गई थी और फाइनली उनकी शादी हो गई। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को बेतहाशा चाहते थे और उनसे किसी भी हालत में शादी करना चाहते थे। जब उन्होंने ट्विंकल से शादी करने के लिए कहा, तब अभिनेत्री ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर अक्षय के होश उड़ गए थे। ये उन दिनों की बात है दोस्तों, जब अभिनेत्री की फिल्म मेला रिलीज होने वाली थी। तब उन्होंने अक्षय से कहा था, अगर फिल्म मेला फ्लॉप हो गई तो वो उनसे शादी कर लेंगी। दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म नहीं चली और दोनों की फाइनली शादी हो गई थी। दोस्तों, ट्विंकल खन्ना ही नहीं बल्कि उनकी मां डिंपल कपाड़िया ने भी अक्षय कुमार के सामने कई शर्तें रखी थी। डिंपल कपाड़िया को अक्षय को लेकर दरअसल गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने शादी से पहले ही दोनों को लिव इन में रहने के लिए कहा था। दोनों 1 साल तक लिव इन में रहे और फिर शादी कर ली थी दोनों ने। दरअसल दोस्तों, कॉफी विद करण के दौरान ट्विंकल ने बताया था कि जब अक्षय शादी की बात करने के लिए डिंपल कपाड़िया के पास गए थे तो उन्होंने अभिनेता को गे समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने लिव इन में रहने की शर्त रखी थी। अब दोस्तों, ट्विंकल ने अक्षय को गे क्यों समझा, इस पर ट्विंकल बताती है कि तो मैं और मेरी माँ एक दिन एक साथ सोफे पर बैठे थे और अक्षय हमारे सामने बैठे थे। मेरी मम्मी के दोस्त भी वहाँ पर थे और वो उन्हें एक्यूप्रेशर दे रहे थे। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पर मैंने उनसे कहा कि हाँ बताओ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जब ये चले जाएं तब। लेकिन जब मैंने उन्हें जोर दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे एक दोस्त समलैंगिक अखबारों से जुड़ा हुआ एक पीस लिख रहा था और उसने कहा कि अक्षय गे है। माँ की इस बात पे मैं लगभग बेहोशी हो गई थी। इसी के बाद डिंपल ने वो शर्त रखी थी। तो दोस्तों, ये हुई अक्षय की असल जिंदगी की बात, लेकिन फिल्म में भी वो एक पति बने हैं जो अपनी पत्नी से काफी प्यार करते हैं। दोस्तों, कटरीना का इन्फ्लुएंस अक्षय की रियल लाइफ में भी हो चुका है। अब बात थी कि अक्षय कटरीना को डेट कर रहे हैं, जो कि कुछ टाइम बाद खुद ही हवा हो गई। अब दोनों की ही शादी हो चुकी है और इसके बीच मीडिया भी उनके बीच लिंक जोड़ने से परहेज करेगी। लेकिन दोस्तों, अक्षय और कटरीना की केमिस्ट्री ही ऐसी है कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन दोस्तों, इसलिए नहीं क्योंकि दोनों के बीच कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसी दोस्ती का फायदा मूवीज में इनको मिल जाता है, जहां बिना किसी एफर्ट के भी वो बेहतरीन केमिस्ट्री को शो कर देते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।